गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम और वो है स्थिर अनुपात का नियम। लास्ट लेक्चर में अपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम डिस्कस किया था और उसके बाद अभी अपने नेक्स्ट नियम पढ़ने जा रहे हैं और वो है सेकंड स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। देखो इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो नियम है ये एक वैज्ञानिक था प्राउस्ट। कौन सा वैज्ञानिक था? प्राउस्ट ने दिया था। अब देखो इसकी क्या खास बात रहती है, इसमें अपने पहले एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उससे समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये जो वर्ड है ना, इसके अंदर इस नियम की सारी कहानी छुपी है। कैसे? एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर अपने मान लेते हैं H2O है। क्या कौन सा है? यौगिक लिया है अपने H2O। अब ये जो H2O है इसमें आपको पता है कि तत्व कौन कौन से हैं। एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। कौन कौन से तत्व हैं इसके अंदर? एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन है। क्लियर? अब देखो अपने ये वर्ड ध्यान रखना, स्थिर अनुपात का नियम। इसमें ये कहता है कि अगर मैं इसके द्रव्यमान लिखूं दोनों तत्वों के क्या लिखूं मैं? अगर द्रव्यमान लिखूं तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और 2 का कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। ऑक्सीजन का क्या है? एक ही परमाणु है, तो इसका द्रव्यमान हो गया 16। कितना होता है? 16। ये सारी चीज़ें आप जब जैसे भी प्रैक्टिस करोगे आपके समझ में आने लग जाएंगी, है ना। इन चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। अगर मैं इसका अनुपात लिखूं किसके? किसी भी जो यौगिक है उसमें तत्वों के द्रव्यमानों का अगर मैं अनुपात बनाऊं तो ये आएगा क्या? अनुपात कितना आ गया? 1:8। समझ में आई बात? तो अब ये नियम ये कहता है कि कोई भी जो यौगिक है ना उसमें किसी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। ये स्थिर अनुपात का नियम है, फिक्स रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पानी आपने लिया था H2O, ठीक है, ये चाहे प्रकृति से मिला हो, ठीक है, चाहे इसको लैब में बनाया गया हो, चाहे ये नदी का पानी हो, चाहे ये समुद्र का पानी हो, है ना। मतलब ये जो यौगिक है इसके प्राप्त करने के जो स्रोत है ना, प्राप्त करने के जो स्रोत हैं वो चाहे कहीं से भी हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। परंतु ये इस नियम में ये कहता है कि ये जो पानी आपने एग्जाम्पल में लिया था ये अगर प्रकृति से लें, लैब में तैयार करें, नदी से मिला हो, समुद्र से मिला हो, चाहे कहीं से भी मिला हो, इसमें पानी के जो तत्व हैं कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा ही फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई प्रकृति से जो लिया है उसमें जो H और O का अनुपात है वो 1:16 हो जाएगा, लैब से तैयार किया है वो 1:12 हो जाएगा, नदी से लिया है वो 1:18 हो जाएगा, समुद्र का जो लिया है वो 1:20 हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। तो जब अपनी बात करते हैं पानी की, चाहे वो कोई सा भी पानी हो, ठीक है, उसके द्रव्यमानों का अनुपात या उसके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है। इसे स्थिर अनुपात का नियम बोला गया है। इसमें अपने अगर एक एग्जांपल और देखें, जैसे अपने बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्या होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये। अब देखो इसमें तत्व कौन से हैं? आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं। कार्बन का जो अगर मैं द्रव्यमान लिखूं कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12।
और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, या परमाणु भार बोल लो या द्रव्यमान बोल लो, एक ही बात होती है। तो इसका परमाणु भार या द्रव्यमान कितना होता है 16। कितने तत्व हैं यहाँ पर 2, तो ये आ गया क्या, कार्बन का तो द्रव्यमान कितना यहाँ पर 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना यहाँ पर 32। ठीक है, अगर मैं इसके अनुपात बनाऊं तो ये कितने हो जाएंगे, 200 काटें तो 6 और 16 और काटें तो 3 और 8, ये हो गया क्या। तो अब ये कहता है कि जो CO2 अपनों ने ली है, ठीक है, वो जो CO2 है वो कहीं से निकले चाहिए, उसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 ही रहेगा। अब जैसे CO2 के अगर अपने स्रोत की बात करें तो CO2 आपको पता है कि कोई भी जो सजीव होते हैं वो श्वास के अंदर जब ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, CO2 निकालते हैं। तो चाहे तो ये श्वसन से प्राप्त CO2 हो, ठीक है, और चाहे क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन यौगिक का मतलब एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी, अगर उनका अपने दहन करते हैं, दहन का मतलब जैसे अगर मैं लिखूं हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं ना, क्या करते हैं, जलाते हैं, तो CO2 और जल बनता है। तो ये जो CO2 है, चाहे ये प्रदूषण वाली CO2 हो, ये जैसे हाइड्रोकार्बन, क्या लिखा मैंने, हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन जो आपका फ्यूल होता है, ऑयल होता है, जो व्हीकल के अंदर यूज होता है, उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी। मतलब जो वातावरण से मिल रही है या जो प्रदूषण हो रहा है, ये एक टाइप का इसको बोल सकते हैं अपने, चाहे तो श्वसन से प्राप्त CO2 हो, चाहे प्रदूषण से प्राप्त CO2 हो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो हमेशा ही फिक्स रहेगा 3:8। कितना अनुपात होगा, 3:8 होगा, है ना। तो अपने को ये मतलब नहीं है कि कोई भी जो यौगिक है वो कहाँ से लिया गया है, चाहे कहीं से मिले, प्रकृति से मिले, लैब में तैयार हो, कुछ भी हो चाहे, ठीक है, उसमें वो जो यौगिक होगा चाहे कोई सा ही हो, उसमें उस यौगिक में जो जो तत्व आएंगे उसके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा फिक्स ही रहेगा। क्लियर। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, और वो जो नियम है वो है तीसरा नियम, और वो है गुणित अनुपात का नियम। क्या है, गुणित अनुपात का नियम। ये जो है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। गुणित अनुपात का जो नियम है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, अपने लिखेंगे और फिर समझेंगे कि हो क्या रहा है। आपके पास कोई बुक्स वगैरह होंगी, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उसकी लैंग्वेज को। तीसरा नियम लिखने जा रहा हूँ मैं, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। तो देखो ये जो नियम है ये दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम दिया था प्राउस्ट ने, गुणित अनुपात का नियम दिया था डाल्टन ने। अब इसकी मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ यहाँ पर, इधर लैंग्वेज लिख देंगे, उधर इसके एग्जाम्पल चेक करते हैं। क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर मिलते हैं, क्या लिख रहा हूँ मैं, गुणित अनुपात का नियम, इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, जब दो तत्व परस्पर मिलते हैं या मिलकर यौगिक बनाते हैं, मिलते नहीं, अपने लिखेंगे मिलकर, मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के
भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के। देखो लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी टिपिकल भी है। अकेली लैंग्वेज पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, अपने एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। क्या लिखा? तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, से संयोग करते हैं, तो हमेशा गुणित अनुपात में होते हैं। स्थिर गलत लिख दिया, गुणित अनुपात में होते हैं। देखो एक बार पढ़ो इसको दोबारा से, या अगर मैं लिखूं सरल गुणित अनुपात में, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करते हैं, सरल गुणित अनुपात में होते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा से। जब दो तत्व परस्पर मिलकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो हमेशा क्या होगा? सरल गुणित अनुपात में होते हैं। ये इसकी लैंग्वेज है। और मुझे ये भी पता है इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया ना। अब देखते हैं अपने एग्जाम्पल इसके। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल से अपने ये लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर करेंगे कि भाई एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे H और O मिले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, क्या लिखा है? दो तत्व परस्पर मिलकर दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करें। ये कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दो तत्व बनाएं, दो यौगिक बनाएं या दो से अधिक यौगिक बनाएं। ये मैंने 3 यौगिक बना लिए कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलें तो उसे दो या दो से अधिक तत्वों का यौगिकों का निर्माण हो। ये मैंने बना लिए 3। ये आपको पता है पानी है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ये इसके नाम हैं। तो देखो अब अपने इससे ये जो लैंग्वेज है इसको क्लियर करते हैं। जब दो तत्व परस्पर मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, मतलब यहां तक अपनों ने कंप्लीट कर लिया। दो तत्व मिले और दो से अधिक यौगिकों का निर्माण हो गया कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बन जाता है? पानी भी बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी दूसरे अनुपात में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिल जाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, इसके मिलने से हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड भी बन जाता है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब ये कहता है कि यहां पर और यहां पर अपने पास 3 यौगिक बन गए, H2O, H2O2 और H2O3। अब आपको पता है कि इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान लिखूँ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16। क्लियर? यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 32, क्योंकि यहाँ पे H2 है, O2 है। ये O क्या है? 2। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16, 2 का 32 और 3 का कितना हो जाएगा? 48। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर? 2। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक अपनों ने सिर्फ इतनी बात की है कि दो तत्वों के मिलने से दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण कर लिया।
और अपने इसके द्रव्यमान भी लिख लिए। जो तीनों यौगिक बने हैं उसके क्या लिख लिए अपनों ने, द्रव्यमान भी लिख लिए। अब यहां पर देखो, अब आगे वाली बात आ जाओ। यहां तक पढ़ लिया था अपनों ने, दो या दो से अधिक यौगिक को बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, जैसे ये तत्व है इसके ये द्रव्यमान भिन्न भिन्न है ना, एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान है दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से। अब देखो ये दूसरा तत्व है और ये द्रव्यमान निश्चित है, निश्चित मतलब फिक्स है। इसके द्रव्यमान तो चेंज हो रहे हैं, इसके द्रव्यमान चेंज नहीं हो रहे। तो ये कहता है निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो हमेशा सरल गुणित अनुपात में होते हैं। सरल गुणित अनुपात का मतलब ये है कि अगर अपने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये तो है, ये ऑक्सीजन है इसकी और ये ऑक्सीजन है वो इसका है और ये जो ऑक्सीजन है वो इसका है, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान कितना है 16, इसका द्रव्यमान कितना है 32, इसका द्रव्यमान कितना है 48, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसके अनुपात बनाऊं 1:2:3, 1:2:3, तो ये कहता है कि जो दूसरा तत्व है ना, कौन सा दूसरा, जिसके जो द्रव्यमान है वो क्या है भिन्न भिन्न, वो एक सरल गुणित अनुपात में होंगे। ये नियम है, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, समझ में आनी चाहिए बातें, चाहे अपने को 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो, जब दो तत्व परस्पर मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, ये दो तत्व मिले, दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण कर लिया, तो अब फिर अपनों ने क्या किया, दोनों जो तत्व थे उसके द्रव्यमान लिख लिए। तो क्या कहता है, एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ये जो तत्व है इसका भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ये तत्व इसका निश्चित द्रव्यमान, ठीक है, से संयोग करते हैं तो हमेशा गुणित सरल गुणित अनुपात में होते हैं। ये कहता है कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संयोग करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संयोग करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संयोग करेंगे, तो वो तत्व जो है ना, जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला है, वो आपस में सरल गुणित अनुपात में होता है। अगर अपने इसके द्रव्यमानों का अनुपात निकालें तो कितना आएगा 1:2:3। ये ऐसे नहीं होगा कि भाई 1:2:1/2:3 से 3/4, ऐसे नहीं होगा, सरल गुणित अनुपात होता है ये, ठीक है। 1:2:3:4:5:6, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है तो इसका अपने एक एग्जांपल और चेक करते हैं। वो एग्जांपल क्या है, देखो, वो एग्जांपल है, मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कोई यौगिक ले रहा हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कोई यौगिक N2O, N2O3, N2O4, N2O5। तो देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले तो अपने को 1, 2, 3 और 4 प्रकार के यौगिकों का या 4 प्रकार के यौगिक मिले। अब वो किसी भी अनुपात में मिले उससे एक बार अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान लिख रहा हूँ। यहाँ पर नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, 2 नाइट्रोजन हो गए, इसका द्रव्यमान कितना है 28, यहाँ पर भी कितना है 28, यहाँ पर भी कितना है 28 और यहाँ पर भी कितना है 28 है। समझ में आ गई बात? तो देखो 28, 28, 28, 28 किसका द्रव्यमान आ गया, नाइट्रोजन का, और वो द्रव्यमान है फिक्स। चेंज कौन सा हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है 16, ऑक्सीजन के 3 अगर परमाणु हो गए तो कितना हो गया 48, 4 हो गए तो 60 और अच्छा 1 मिनट 64 और 5 हो गए तो 80। ये किसका अनुपात हो गया, ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का अनुपात है फिक्स, ठीक है, और ऑक्सीजन का अनुपात बदल रहा है। अब वापस एक बार इसकी लैंग्वेज अगर अपने इस एग्जांपल के लिए चेक करें तो
दो तत्व परस्पर मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिले और इसने 4 टाइप के यौगिक बना लिए। कितने टाइप के यौगिक बना लिए? 4 टाइप के। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ये जो तत्व है इसके द्रव्यमान है भिन्न भिन्न। इसके द्रव्यमान क्या है? भिन्न भिन्न। और ये जो तत्व है नाइट्रोजन, इसके द्रव्यमान है फिक्स। ठीक है, इसके द्रव्यमान चेंज नहीं हो रहे। एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करके करते हैं तो हमेशा किस अनुपात में होंगे? गुणित अनुपात में। अब देखो यहाँ पर मैं अगर ऑक्सीजन के अनुपात लिखूं, ये ऑक्सीजन, जैसे ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ऑक्सीजन पहला, ऑक्सीजन जो है वो दूसरा परमाणु, या यहाँ नहीं लिखते, पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन परमाणु और चौथा जो ऑक्सीजन परमाणु है, इसके अनुपात देखो कितना लिखूं? 16, 48, 64, 80। अगर मैं अनुपात बनाऊं तो इसका ये आ जाएगा क्या? 1:3:4:5। तो ये जो अनुपात आया है वो एक सरल गुणित अनुपात आया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ना इसको, और आप इसको, ये जो एग्जाम्पल है यही लिख सकते हो इसके अंदर। अभी अपने रासायनिक संयोग करने के जो 2 नियम और बचते हैं वो डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।